हाँ, तो हम कहा थे कि जो पी ए इंटू पीबी है उसमें पी ए क्या होता है, बेसिकली लेंथ होता है, ठीक है ना। पी भी क्या होता है, लेंथ होता है। बट इधर जो R1 R2 है दैट इज बेसिकली व्हाट, अलजेब्रिक डिस्टेंस। वो तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, मॉड लगा देंगे। मतलब कहने का मेरा मतलब है पी ए इंटू पीबी, दिस आई विल से मॉड ऑफ R1 इंटू R2। अपने आप अगर नेगेटिव होगा तो मॉड लगाने के कारण वो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज है, देखना ध्यान से। ये तो मैंने जनरलाइज लिख दिया, पी ए इंटू पीबी इज इक्वल टू R1 इंटू R2। अब मैं ले रहा हूं इफ P लाइज आउटसाइड दी सर्कल। जैसे कि ऊपर फिगर बनाए, मैंने कहा अगर P आउटसाइड करेगा लाइन तो क्या होगा, बेसिकली देखना ध्यान से सुनना। अब हमें पता है कि अलजेब्रिक डिस्टेंस होता है, लेट्स से अगर मान लो ये पॉइंट H, ये पॉइंट कोई पॉइंट है P, इसके एक साइड तो R पॉजिटिव होता है, एक साइड नेगेटिव होता है। जैसे मैंने बोला कि P पॉइंट से 5 यूनिट डिस्टेंस पे 2 पॉइंट बता दो, एक तो ये आएगा, एक ये आएगा। हम कैसे लिखते हैं, P के जैसे मैंने H कॉमा K माना, तो क्या लिखेंगे, H प्लस 5 cos थीटा, इसका x कोऑर्डिनेट, कॉमा सिमिलरली y, और इसका क्या लिखेंगे, H माइनस 5 cos थीटा। तो इसका मतलब कि P पॉइंट के अगर अपोजिट साइड पे हैं दोनों पॉइंट्स, तो क्या होगा, जो अलजेब्रिक डिस्टेंस होगा एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। बट अगर इस फिगर के हिसाब से अगर P बाहर लाई करेगा तो मेरा R1 जो है वो भी इसी साइड है, और जो R2 है वो भी इसी साइड है। इसका मतलब क्या है कि R1 R2 या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। दैट मींस व्हाट, R1 इंटू R2 पॉजिटिव होगा। सुनना ध्यान से, क्या बोला कि अगर P पॉइंट बाहर है तो R1 एंड R2 विल बी ऑफ सेम साइन। अगर तुम्हें लिखना है तो लिख लो। देयरफॉर क्या होगा, अगर R1 R2 सेम साइड पे लाई करेंगे तो या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। दैट मींस R1 इंटू R2 ये क्या होगा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, पॉजिटिव होगा, देयरफॉर नो नीड टू पुट मॉड हियर, आई कैन रिमूव द मॉड डायरेक्टली। तो डायरेक्टली आई कैन से PA इंटू PB इज इक्वल टू अपना R1 इंटू R2। समझ में आ रहा है? एंड दैट इज फर्दर इक्वल्स टू S इवेल्युएटेड एट H, K, या फिर उसको लिख लो S1, ठीक है ना। और हमने देखा था कि दिस इज इक्वल टू क्या होता है, PT स्क्वायर। तो फाइनली हमारा इधर से क्या आया, PT इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ S1। अब देखो ये वही रिजल्ट है हमारा जो हमने ऑलरेडी निकाला था, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना। PT क्या माना मैंने, T अगर ये टेंजेंट करेगा तो दिस इज द सेकंड वे ऑफ प्रूफिंग जो हमने ऑलरेडी किया था, उधर ज्योमेट्री से किया था हमने। PT निकाला था, कैसे निकाला था, एक सेंटर था हमारा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, फिर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस रेडियस स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर, उससे भी हमारा रूट S1 आया था, इधर से भी आया। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलो अब मैंने बोल रहा है केस टू इफ P lies out inside the circle, if P lies inside the circle तब क्या होगा। तो लेट्स से दिस इज द सर्कल, P अब मेरा इस साइड लाई कर रहा है अंदर P, तो अब क्या होगा, अभी भी वो तो प्रॉपर्टी चाहे P अंदर हो चाहे बाहर हो वो तो वैलिड रहती है, कौन सी, कि PA इंटू PB कांस्टेंट आता है। बट इस केस में क्या होगा ना कि अगर मेरा R1 इस साइड है, अब दिख रहा है एक R1 इस साइड होगा तो R2 मेरा इस साइड होगा। दैट मींस व्हाट, R1 एंड R2 बेसिकली दे आर अलजेब्रिक डिस्टेंस दैट आर अपोजिट इन साइन। अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा। देयरफॉर इस केस में क्या होगा, R1 इंटू R2 100% नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा तो इधर मॉड कैसे ओपन करूंगा मैं तो नेगेटिव साइन, तो PA इंटू PB मेरा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस R1 R2 के बराबर। और R1 R2 मेरा क्या है, हमारा S, तो दिस इज बेसिकली माइनस ऑफ S1, ये याद रखना, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। ये P अंदर लाई कर रहा है तो R1 एंड R2 आर ऑफ अपोजिट साइन, देयरफॉर आई विल रिमूव द मॉड विथ नेगेटिव साइन, तो ये आ गया। और R1 इंटू R2 S1 है और आगे एक माइनस लगा है तो ये हो गया माइनस S1। अच्छा, इसमें भी एक स्पेशल चीज, अब याद करो कि अपन ने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि अगर कोई अंदर पॉइंट P है उससे तो मैं इनफाइनाइट कॉर्ड ड्रॉ कर सकता हूं, बट उन सभी इनफाइनाइट कॉर्ड में से एक ही कॉर्ड होगा जो बाइसेक्ट होगा बाय द पॉइंट P। तो उसकी लेंथ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या करो, तुम वीडियो पॉज करो और इस पार्ट को पहले कॉपी करो, ठीक है। आई एम रबिंग इट नाउ। क्या बोला मैंने कि अगर P पॉइंट इनसाइड लाई करता है तो हमने प्रॉपर्टीज में देखा था पहले लेक्चर में कि P से इनफाइनाइट कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं हम। जैसे ये मेरा सर्कल है,
This is the point P. So there will be infinite chords passing through this point P. But in infinite chords में से एक ही ऐसा chord होगा जो bisect होगा by that point P. वो कौन सा होगा? ये कौन सा? जो perpendicular होगा इस लाइन के, line joining center. So let's say this is point A, this is point B, this is point P. तो मैंने बोला P से there will be infinite chords. उन infinite chords में से एक ही ऐसा chord होगा जो bisect होगा, उसकी लेंथ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो मैंने बोला ये जो प्रॉपर्टी थी PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD, ये तो सभी पॉइंट्स के लिए वैलिड है, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो. तो इस पर्टिकुलर कॉर्ड के लिए PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD किसके बराबर हो गए? ये इज इक्वल टू हमारा S1, ये इधर जो आया माइनस S1 ये आया ना अभी हमारा. अब मैंने बोला कि अगर P पॉइंट बाइसेक्ट कर रहा है AB कॉर्ड को, तो PA और PB बराबर होंगे, PA और PB बराबर होंगे. तो मैं इसको लिख सकता हूं PA का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस S1. तो इधर से मेरा PA कितना आया? अंडर रूट ऑफ माइनस S1. अब अंदर नेगेटिव देख के ये मत बोलना रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आता, S1 नेगेटिव होगा ना, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है. तो अब फाइनली मैं क्या लिखूं? AB का लेंथ इट इज ट्वाइस PA, दैट इज ट्वाइस अंडर रूट माइनस S1. दिस इज व्हाट chord passing through P which gets bisected at point P. ठीक है. एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल chord, ये भी हमने उधर ही नोट में लिखा था. दिस इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल chord passing through point P which is bisected at point P and this is perpendicular to the line joining P and center. इतनी चीजें हमने तीन एक साथ पॉइंट डिस्कस किए थे उधर, एक बार पलट के दोबारा पन्ने देखो. ठीक है. तो ये याद रखना, दिस इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल chord, मतलब ऐसे बोल सकता हूं लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पॉसिबल chord passing through point P is 2 under root minus S1. ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है ना, और काफी लॉजिकल भी है. तो कहानी ये खत्म हुई. स्टार्ट कहां से हुई थी टॉपिक हमारा? पावर ऑफ पॉइंट. तो अब मैं बोलता हूं पावर ऑफ पॉइंट किसको बोलते हैं. ये जो S है ना, S1 इज कॉल्ड, लिख लो इसको, S1 इज कॉल्ड पावर ऑफ पॉइंट T, दैट इज H, K लिखा था हमने, विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल. बस एक टर्म है, बस और कुछ नहीं. S1 इज कॉल्ड पावर ऑफ अ सर्कल. अब S1 क्या होगा? पॉजिटिव होगा अगर पॉइंट आउटसाइड लाई कर रहा है, अगर इनसाइड लाई कर रहा है तो नेगेटिव होगा, अगर ऑन द सर्कल लाई कर रहा है तो पावर ऑफ अ पॉइंट इज 0. तो वो भी लिखना है, तो यू कैन ऐड अप. मैं इसको रब कर देता हूं, वो लाइन लिख देता हूं. इतने पार्ट को भी कॉपी कर लो जो इनसाइड लाई कर रहा है. मैंने बोला S1 विल बी पॉजिटिव, मतलब पावर ऑफ अ पॉइंट विल बी पॉजिटिव, S1 विल बी पॉजिटिव for P if P lies for the point outside the points. ऐसे लिख लो, for the points outside the circle, and similarly S1 will be negative for the points inside the circle, and lastly S1 will be 0 for the points on the circle, ठीक है. आई होप क्लियर हो गया होगा. चलो अब इसके बेसिस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम. ठीक है, तो और ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी हमारी. क्या है हमारा स्फीयर? क्वेश्चन है हमारा, लेट P इज 1,1, let P is 1,1 and a circle x square plus y square minus 4x minus 10y equals to 0 is given. Then find length of chord which is bisected at P. Then find length of chord which is bisected at point P, करो. वही अभी अपन ने जो रिजल्ट देखा, वैसे इसको और भी तरीके से निकाल सकते हैं, हम दोनों तरीके से देख लेंगे. तो पहले तो मैं डायग्राम बना रहा हूं. तो ऑफकोर्स ये पॉइंट अंदर लाई कर रहा है. देखो 1,1 इसमें रखो, नेगेटिव आ रहा है और करना भी चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. तो दिस इज द पॉइंट, लेट्स से P, चलो मैं नीचे बना लेता हूं. दिस इज द पॉइंट P which is 1,1. इससे जो बाइसेक्ट कॉर्ड हो रहा है that will be perpendicular to the line joining center. This is the center C.
तो अभी हमने देखा इसका लेंथ कितना होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉर्ड ए बी विच इज गेटिंग बाइसेक्टेड एट पॉइंट पी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ माइनस s1, तो दैट विल बी ट्वाइस अंडर रूट ऑफ माइनस, और s1 मतलब 1,1 इसमें रखेंगे, तो 1 + 1 2, 2 - 4 इज -2, -2 - 10 इज -12, तो ये हो गया -12। तो दिस यू आर गेटिंग 2 √ 12 which is further equals to 4 √ 3, so this is the answer। सोचो कितना आसान हो गया अगर वो फॉर्मूला याद है तो। और नहीं तो वैसे भी निकाल सकते, कैसे, अब सर्कल दिया है तो सेंटर पता है कितना है, ये अपना 2,5, तो वाला प्रॉपर्टी यूज करके ये लेंथ निकल गया, ये रेडियस पता है, ये लाइन डिस्टेंस फॉर्मूले से निकल जाएगा, ये रेडियस पता है, तो ये अपना पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये वाली लेंथ आ जाएगी, और इसका ट्वाइस इज नथिंग बट लेंथ ऑफ कॉर्ड, तो वैसे भी निकाल सकते हो तुम, ठीक है ना। चलो निकाल लेते हैं इसको। तो मैंने बोला लेट्स से दिस पॉइंट इज पी, तो सी पी कितना हो गया, डिस्टेंस बिटवीन दीस 2 पॉइंट, 5 - 1 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 - 1 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया मेरा सी पी स्क्वायर। और आर स्क्वायर मेरा कितना है, आर स्क्वायर सर्कल की रेडियस कितना होगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो बस इन दोनों का डिफरेंस ले लो, वो क्या आ जाएगा मेरा एपी, उसका ट्वाइस, तो ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस सी पी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर तो हो गया 4 + 25 - 16 - 1, तो देखो वो और ये मैच करना चाहिए, देखते हैं। तो ट्वाइस अंडर रूट ऑफ 4 16 + 4 20 of 5 25 45 45 - 1 44, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट। 1,1 इसमें रखा, तो 1 + 1 2 -4 -2 -2 और -10 -12, 2 √ s1, तो हो गया हमारा 2 √ 12 4 √ 3, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, एक बार इधर और चेक कर लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड दिस इज 5 - 1 का स्क्वायर इज 5 - 1 इज 4, 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस 2 - 1 इज 1 का स्क्वायर इज 1, तो ये हो गया 17, और आर स्क्वायर इज बेसिकली रेडियस ऑफ दिस सर्कल, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो 4 + 25, ये भी करेक्ट है। इधर वैल्यू प्लग करो तो कितना आएगा, अच्छा ये 16 माइनस का है, सॉरी करेक्ट लिखे, तो 25 - 16 इज 9, 9 - 1 इज 8, 8 + 4 इज 12, तो एग्जैक्टली सेम आ रहा है 2 √ 12, उधर भी 2 √ 12 आया था, ठीक है ना, वो मैंने +16 लेके ऐड कर लिया था, ठीक है। तो क्लियर हुआ, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट रिजल्ट पे। नेक्स्ट रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो टॉपिक जो है वो अभी हमारे आगे पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला वगैरह सब में आने वाला है, तो ध्यान देना, ठीक है ना। क्या है रिजल्ट, नेक्स्ट रिजल्ट, कि मेरा एक ये सर्कल है, ठीक है ना, ये मेरा सर्कल ले लिया मैंने, ठीक है, और लेट्स से मैंने इसको जनरल कोई भी सर्कल मान लो, लेट्स से मैंने ये मान लिया x² + y² = r², एक मिनट के लिए, तो जीएफसी सर्कल ही मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या किया, एक पॉइंट लिया P, इससे हमने 2 टेंजेंट्स डाले, और लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, ठीक है, दिस एंगल इज थीटा, और लेट्स से दिस पॉइंट ऑफ टेंजेंस इज A एंड B। अब क्या करना है, ये सर्कल तो फिक्स है, ये मेरा एक फिक्स सर्कल है, ठीक है ना, दिस इज सेंटर C, लेट्स से। अब मुझे इस प्लेन पे वो सारे पॉइंट चाहिए जहां से मैं टेंजेंट खींचूं, तो उन टेंजेंट्स के बीच में इंक्लूडेड एंगल थीटा हो। जैसे वन ऑफ द पॉइंट इज P, दिस, लेट्स से एक और पॉइंट मिलेगा मुझे, उधर से मैं इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, लेट्स से ये, तो अगेन दिस शुड बी थीटा। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं, ये किस कर्व पे लाई कर रहे हैं वो निकालना है। दोबारा एक बार, मैंने बोला कि ऐसे पॉइंट का लोकस निकालना है, बेसिकली वी हैव टू फाइंड द लोकस। किसका लोकस, जहां से अगर मैंने एक गिवन सर्कल पे टेंजेंट डाला तो इंक्लूडेड एंगल कितना होना चाहिए टेंजेंट्स के बीच में, थीटा, दैट मींस थीटा इज कांस्टेंट, थीटा इज कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको लैंग्वेज फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने कहा इफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम point P, let's say h, k, if the tangent drawn from point P, let's say h, k, includes an angle theta, then find locus of point P, then find locus
ऑफ पॉइंट पी। ठीक है, मुझे वो सारे पॉइंट्स पी चाहिए, मतलब वो सारे एक कर्व चाहिए जिस पे पी लाई करेगा, सच दैट उस पॉइंट से अगर मैंने टेंजेंट्स ड्रॉ करे इस सर्कल पे तो दे शुड इंक्लूड एन एंगल थीटा। तो मान लो इधर एक कोई पॉइंट है, उससे मैंने सर्कल पे टेंजेंट्स ड्रॉ करे तो दिस शुड आल्सो बी थीटा। फिर मान लो इधर एक कोई पॉइंट है, उससे मैंने सर्कल्स पे टेंजेंट ड्रॉ करे तो ये सारे पॉइंट्स एक कर्व पे लाई करेंगे। दैट कर्व आई हैव टू टेल। तो बहुत ही आसान है, ज्योमेट्री से एक लाइन का है सॉल्यूशन। कैसे है देखो ध्यान से। मैंने बोला ये सर्कल है, लेट्स से दिस इज द पॉइंट P जहां से ड्रॉन टेंजेंट्स के बीच में इंक्लूडेड एंगल इज थीटा। तो अब मुझे पता है, मैंने क्या किया, इसको ज्वाइन किया पहले। तो दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B। अब हमें पता है कि P पॉइंट से अगर मैंने सेंटर को ज्वाइन किया दैट विल बी द एंगुलर बाइसेक्टर बिटवीन द टेंजेंट्स। ये हमने प्रॉपर्टीज में भी देखा था और उससे बाद भी डिस्कस हो चुका है ये बहुत बार। तो अगर ये पूरा थीटा था तो ये मेरा कितना होगा, θ/2। अच्छा, ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, ठीक है ना, R है ये। तो व्हाट इज PC? इस ट्रायंगल के हिसाब से PC कितना हो जाएगा, R cosec θ/2। cosec θ/2 हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस ना, इस थीटा के रिस्पेक्ट में। तो मेरा क्या हो जाएगा, PC विल बी R cosec θ/2। बस एक ही लाइन का, यही इसी से प्रूव हो गया। कैसे प्रूव हो गया देखो ध्यान से। ये गिवन सर्कल है तो इसमें R तो कांस्टेंट है, R मेरा जो है वो कांस्टेंट है, गिवन सर्कल है कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने बोला ड्रॉन टेंजेंट्स के बीच में इंक्लूडेड एंगल थीटा है सभी पॉइंट्स के लिए, तो थीटा इज अ कांस्टेंट, दिस थीटा इज कांस्टेंट। अच्छा, C क्या है, बेसिकली सेंटर ऑफ द सर्कल, ये भी फिक्स्ड है। तो वेरिएबल पॉइंट क्या है, P हमारा वेरिएबल पॉइंट है। अब इसको रीड करो, P एक ऐसा पॉइंट है, इसको रीड करो, इस इक्वेशन को कैसे रीड करेंगे हम। P एक ऐसा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट C इज कांस्टेंट। तो P का लोकस क्या होगा, ये सर्कल की डेफिनेशन है। क्या बोला, P एक वेरिएबल पॉइंट है सच दैट उसका डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से एक कांस्टेंट के बराबर है, बिकॉज R cosec θ/2 इज कांस्टेंट। दैट मींस व्हाट, लोकस ऑफ P विल बी अ, दिस इंप्लाइज, लिख लेना इसको पहले तुम अपने लैंग्वेज में लिखो इसको, किसको, P एक ऐसा पॉइंट है, इन हिंदी यू कैन राइट नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। P एक ऐसा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट C से एक कांस्टेंट के बराबर है। दैट मींस, अब मैं उसके बाद लिख रहा हूं, दिस इंप्लाइज लोकस ऑफ P विल बी व्हाट, विल बी अ सर्कल। अच्छा, इतना कहना काफी नहीं है, सर्कल तो है, बट अब दिख रहा है कि हम इस पॉइंट इस P के लिए भी सर्कल तो है, बट C से डिस्टेंस है ना, वो फिक्स पॉइंट क्या होता है हमारा, सेंटर ऑफ दैट सर्कल। तो क्या बोलूंगा, लोकस ऑफ P विल बी अ सर्कल कंसेंट्रिक विद द गिवन सर्कल। इस गिवन सर्कल के साथ कंसेंट्रिक होगा, ये हमारा बड़ा सर्कल जो आने वाला है ना, लोकस ऑफ P विल बी अ सर्कल कंसेंट्रिक मतलब सेंटर सेम होना है सर्कल का, कंसेंट्रिक। Locus of P will be a circle concentric with given circle and having radius as, वो कांस्टेंट किसके बराबर होता है, हम सर्कल की डेफिनेशन बोलते हैं ना कि P इज अ लोकस ऑफ पॉइंट जिसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो फिक्स पॉइंट तो सेंटर होता है, कांस्टेंट डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस। तो एंड हैविंग रेडियस एज R cosec θ/2, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो खत्म हो गया ये हमारा क्वेश्चन। तो इस इंफॉर्मेशन से मैं इक्वेशन लिख सकता हूं सर्कल की। तो लेट्स से मान लो मैं GFC मान लो इसको, जनरल एक काम करो तुम इसको GFC सर्कल मान लो, x² प्लस y, चलो नहीं तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, चलो x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू R²। कैसा भी ले लो, हर एक के लिए वैलिड है ये स्टेटमेंट, जनरलाइज हो सर्कल कैसा भी हो। तो मैंने कहा इस सर्कल के लिए, ये तो गिवन सर्कल है, अब मैं P का लोकस क्या लिखूंगा, कैसे लिखूंगा P की इक्वेशन, कि P एक तो सर्कल है, ये हमने प्रूव किया, और उसका सर्कल और गिवन सर्कल जो है उसका सेंटर सेम है। तो इसका मतलब जो हमारा P होगा उसके लिए सेंटर क्या होगा, विल बी सेम एज द सेंटर ऑफ दिस गिवन सर्कल एंड दैट इज नथिंग बट अल्फा कॉमा बीटा। बट हाँ, अब P के लिए रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस मेरा R नहीं होगा, R तो हमारा गिवन सर्कल का रेडियस है, इसका रेडियस हो जाएगा R cosec θ/2। तो अब मैं लिख सकता हूं इक्वेशन, क्या लिखूंगा मैं, जो हमारा लोकस जिसकी इक्वेशन लिखनी है मुझे, दैट इज x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू इसकी रेडियस का स्क्वायर, और इसकी रेडियस क्या है R cosec θ/2
इसका स्क्वायर. सो दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस. वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस. ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा. क्या किया एक बार दोबारा बताता हूं. मैंने बोला एक पॉइंट P है, मुझे स्पेस में सारे पॉइंट्स चाहिए P जहां से ड्रॉन टेंजेंट्स के बीच में इंक्लूडेड एंगल इज थीटा. तो मैंने प्रूव कर दिया कि वो जो पॉइंट P है वो एक सर्कल पे मूव करेगा. ठीक है, इतनी छोट में. क्लियर हुआ. अच्छा, अब हम इसका एक स्पेशल केस डिस्कस करते हैं जो कि बहुत स्टैंडर्ड है. ठीक है, जो कि बहुत स्टैंडर्ड है. उसको रखने के लिए फिर मुझे रब करना पड़ेगा. तुम वीडियो पॉज करो और इस पार्ट को कॉपी करो. हर एक स्टेटमेंट कॉपी होना चाहिए. और इवन ये भी लिखना, मैंने जैसे बोला था हिंदी इंग्लिश वॉट एवर लैंग्वेज, कि इसको रीड कैसे करेंगे. P एक वेरिएबल पॉइंट है जिसका डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट C इज कांस्टेंट. दैट मींस P लोकस ऑफ P क्या होगा, एक सर्कल होगा कॉन्सेंट्रिक विद अ गिवन सर्कल एंड हैविंग रेडियस एज r cosec थीटा बाय 2. क्योंकि कांस्टेंट क्या होता है, वो रेडियस के बराबर ही तो होता है उस P के लिए. क्लियर है. चलो अब मैं बोल रहा हूं इसका स्पेशल केस. किसका स्पेशल केस. इसी, अभी मैंने थीटा लिया, अब मैं थीटा को एक स्पेशल केस डाल रहा हूं. तो लिखो इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इफ स्पेशल केस, इसका नाम भी अभी बताऊंगा मैं. इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन लोकस ऑफ P इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्कल. देन लोकस लिख लो इसको, लोकस ऑफ P इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्कल. डायरेक्टर सर्कल. तो थीटा 90 डालूंगा तो मैं क्या आ जाएगा, ये कोसेक थीटा बाय 2, कोसेक 45 विच इज √2, उसका स्क्वायर लिखा है तो 2 हो जाएगा. तो फाइनली मुझे इक्वेशन क्या मिलेगी, एक डायरेक्टर सर्कल की x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस y माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर. या फिर ऐसे लिख लो √2 टाइम्स r का स्क्वायर. दिस इज व्हाट, डायरेक्टर सर्कल. डायरेक्टर सर्कल. क्लियर हुआ. इसका मतलब क्या है, जैसे अगर ये सर्कल है तो मैंने वो सारे पॉइंट्स ढूंढे स्पेस में जहां से मैं टेंजेंट्स ड्रॉ करूं अगर इन सर्कल्स पे, इस सर्कल पे, तो दे शुड बी 90 डिग्री. वो सारे पॉइंट्स ड्रॉ करें. तो इधर भी एक पॉइंट आएगा, ऐसे टेंजेंट्स ड्रॉ होंगे, ये भी 90 डिग्री होगा. फिर और पॉइंट्स मिलेंगे मुझे ऐसे, लाइक दैट वे. सो ऑल दीज पॉइंट्स विल लाई ऑन अ डायरेक्टर सर्कल. तो अब मैं इसको लैंग्वेज फॉर्म में कैसे बोलूं डायरेक्टर सर्कल को. इट इज लोकस ऑफ अ पॉइंट जहां से ड्रॉन टेंजेंट्स के बीच में इंक्लूडेड एंगल इज 90 डिग्री. या फिर ऐसे बोलूं, इट इज लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स. इट इज लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स. या फिर और उसको और कैसे बोल सकता हूं, इट इज लोकस ऑफ पॉइंट्स ड्रॉन टेंजेंट फ्रॉम विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. लिख लो इसको भी और एल्स करके. इफ सॉरी, इट इज लोकस ऑफ पॉइंट्स, वो सारे पॉइंट्स, इट इज लोकस ऑफ पॉइंट्स ड्रॉन टेंजेंट्स फ्रॉम वेयर, विच ड्रॉन टेंजेंट्स फ्रॉम विच includes an angle of 90 degree, includes an angle of 90 degree or are mutually perpendicular. कैसे भी लिख लो, it is a locus of point drawn tangents from which are includes an angle 90 degree or drawn tangents are mutually perpendicular. ऐसे लिख लो, or drawn tangents are, इधर लिख रहा हूं मैं, are mutually perpendicular. मतलब वो सारे पॉइंट्स जहां से ड्रॉन टेंजेंट्स के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, तो वो एक सर्कल आएगा, उसका एक स्पेशल नाम है, दैट इज डायरेक्टर सर्कल. ठीक है. तो मैं डायरेक्टर सर्कल को क्या बोलूंगा, दिस इज अ सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद अ गिवन सर्कल एंड हैविंग रेडियस एज √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ ओरिजिनल सर्कल. गिवन सर्कल क्या लिखूंगा मैं, डायरेक्टर सर्कल इज अ सर्कल, डायरेक्टर सर्कल इज अ सर्कल concentric with given circle and having radius as √2 times the radius of given circle. √2 times the radius of given circle. ठीक है ना. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत.
डायरेक्ट सर्कल क्या होता है, वहां से ड्रॉन टेंजेंट्स के बीच में इंक्लूडेड एंगल इज 90 डिग्री। और हमें केवल इससे मतलब इसकी ये इससे मतलब इस इक्वेशन से कि जो ये सर्कल जो होगा वो गिवन सर्कल के कॉन्सेंट्रिक होगा, मतलब सेंटर सेम होगा, और रेडियस क्या होगी इसकी √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ ओरिजिनल सर्कल, मतलब बड़ी होगी, √2 टाइम्स ज्यादा होगी। ठीक है, तो आई होप क्लियर हुआ होगा। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो भी हमने रिजल्ट्स देखे ना, मतलब कल के लेक्चर और आज के लेक्चर में, उसके बेसिस में कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, तो वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी करो, इसको रब कर रहा हूं, ठीक है ना। अभी तक ये लास्ट की 2 क्लास जो है ना, आज की और जो कल की हुई, दे वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अभी तक, वैसे अभी आगे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बहुत सर्कल में, बट अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर लास्ट 2 लेक्चर्स, कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। चलो, तो जो मैं तुम्हें कल बात कर रहा था, जेईई एडवांस में एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन लिखो, बेस्ड ऑन यस्टरडेज लेक्चर थियरी। क्या था? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P, और इसका क्वाड्रेटिक रखें 1,8 टू द सर्कल x² प्लस y² माइनस 6x माइनस 4y माइनस 11 इक्वल्स टू 0, touches the circle at points A and B, then equation of circumcircle of triangle PAB is dash। सिंगल चॉइस में आया था, ठीक है ना, 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से एक करेक्ट था। आई थिंक 2009 का है, ये 2009 या 12 का है, ठीक है ना, 9 या 12 का क्वेश्चन है जेईई का। चलो, तो इसमें क्या बोला, पहले तो मैंने एक सर्कल बना लिया, ठीक है ना। अब टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस, तो अब टेंजेंट्स ड्रॉ कर पा रहे हैं हम इस पॉइंट से सर्कल पे, दैट मींस कि P बाहर लाई कर रहा होगा 100%। भले तुम वेरीफाई करके देख लो, इसमें ये रखोगे तो P बाहर ही लाई करेगा, क्योंकि बाहर से ही हम सर्कल के बाहर से ही टेंजेंट्स बना सकते हैं, अंदर से तो ड्रॉ नहीं कर सकते, ये हमने आज प्रूव भी किया था। तो लेट्स से दिस आर द 2 टेंजेंट्स, ठीक है। फिर मैंने बोला, इसने क्या बोला, इसने सर्कल को टच किया पॉइंट A और B पॉइंट पे, ठीक है। फिर बोला है कि PAB जो ट्राइंगल है उसका सर्कल निकालना है, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम कल वाला नोट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे कि PAB से पास करने वाला सर्कल सेंटर से भी पास करेगा। दिस इज अ रिजल्ट दैट यू हैव टू मेमोराइज, विदाउट दैट रिजल्ट दिस प्रॉब्लम विल बी वेरी वेरी लेंथी। बताऊंगा, वो भी फ्लो बताऊंगा, बट करूंगा नहीं, बट फ्लो बताऊंगा कैसे कर सकते थे विदाउट दिस नोट। बट बिफोर दैट हम एक्चुअल सॉल्यूशन सुन लेते हैं। मैंने बोला कि इसने बोला ना सर्कल ऑफ ट्राइंगल PAB, तो मैं क्या बोल रहा हूं, PAB ट्राइंगल जो है उसका जो सर्कल होगा वो सेंटर से भी पास करेगा। ये हमने कल की क्लास में देखा था और प्रूफ भी किया था। और उस सर्कल के लिए PC विल बी द डायमीटर, ये भी हमने प्रूफ किया था, PC विल बी द डायमीटर। तो बस अब मुझे इसमें क्या करना है, अगर ये रिजल्ट पता है तो एक ही लाइन का आंसर हो जाएगा, एक ही लाइन का। सोचो एडवांस का क्वेश्चन, एक लाइन का आंसर, ठीक है ना। कैसे, P पॉइंट दिया है 1,8, सर्कल दिया है मुझे, सेंटर क्या हो गया इसका 3, आई थिंक 2 या, तो बस PC को डायमीटर मानते हो सर्कल की, तो दैट इज द रिक्वायर्ड सर्कल। तो क्या हो जाएगा, x-1 इंटू x-3 प्लस y-8 इंटू y-2 इक्वल्स टू 0। दैट्स इट, दिस इज द आंसर। खत्म क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन लिखने में ज्यादा टाइम लग गया एज कंपेयर टू सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो क्लियर हुआ। और वैसे PAB ट्राइंगल को बोलते क्या है, कौन सा ट्राइंगल है लैंग्वेज फॉर्म में, ट्राइंगल फॉर्म बाय टेंजेंट्स एंड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। AB कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, स्पेशल कॉर्ड है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसीज को ज्वाइन करने वाला कॉर्ड इज व्हाट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो क्या याद रखेंगे कि PAB का जो सर्कल होगा दैट विल पास थ्रू सेंटर C, एंड उस सर्कल के लिए PC विल बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल, हेंस आई विल राइट द इक्वेशन इन डायमेट्रिक फॉर्म। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलो, अब मैंने बोला अगर मान लो ये रिजल्ट नहीं पता, तो सोचो हम जस्ट एक फ्लो बता रहा हूं मैं कैसे स्टार्ट कर सकते थे क्वेश्चन। क्या करते तुम, नहीं तो एक काम करो, तुम मुझे मुझे बताओ, जिसको भी बताना है व्हाट्सएप करो, या फिर यू हैव टू डिस्कस, ऑडियो क्लिप भेजो मुझे कि सर हम ऐसे ऐसे प्रोसीड कर सकते थे, या फिर एक तुम निकाल के भी देख लो। और ऐसा नहीं आएगा बट लेंथी होगा, और मैं तो चाहूंगा कि तुम करो एक बार,
सो दैट तुम्हें और भी तुम्हारा थॉट डेवलप हो सकता है, तुम्हें और बेटर मेथड मिल जाए। ऑफ कोर्स इससे बेटर नहीं हो सकता बिकॉज दिस इज शॉर्टेस्ट पॉसिबल, लेकिन काफी प्रैक्टिस हो जाएगी, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस होगी तुम्हारी, ठीक है ना। मैं बता नहीं रहा हूं क्योंकि मैं सोचता हूं कि तुम थोड़ा एक बार कुछ भी सोचो, ठीक है ना। अब सब कुछ बता दिया तो फिर कैसे माइंड डेवलप होगा, ठीक है। तो एक काम करो, तुम्हारा टारगेट है, देखता हूं कौन कौन बताता है मुझे इसका ऑल्टरनेटिव वे, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑल्टरनेटिव वे। ऑल्दो दैट विल बी लेंथी, बहुत लेंथी होने दो, कोई दिक्कत नहीं, कितना भी लेंथी होने दो, तो मुझे अपना आइडियाज दो हाउ टू सॉल्व दिस, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो कल अपन ने टेंजेंसी कंडीशन वगैरह देखी थी, उसके ऊपर है द वैल्यू ऑफ स्मॉल सी फॉर विच द लाइन x plus y is equal to 2 touches x square plus y square minus 2cx is equal to 0 and 1,0 lies inside the circle, ठीक है। तो हमें सी निकालना है कि सच दैट दिस लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल। तो कल याद है, कल अपन ने किया था टेंडेंसी कंडीशन कि लाइन अगर टेंजेंट है तो सर्कल के सेंटर से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, p इज इक्वल टू r। तो वही चीज करनी है। अच्छा कल अपन ने एक क्वेश्चन भी किया था, तो उधर हमारी लैम्डा, जैसे मैंने एक लैम्डा इंट्रोड्यूस किया था पैरामीटर, तो लैम्डा की दो वैल्यूज आई थी, फिर मैंने एक्सप्लेन किया था कि एक लैम्डा लैम्डा 1 के लिए लेट से ये है, तो लैम्डा 2 के लिए लाइन ये होगी। बट अब इसमें ये इंफॉर्मेशन क्यों दिया है, सोचो, खुद दिमाग लगाओ। इधर भी क्या होगा, हमारी दो वैल्यूज आएंगी सी की, ऑफ कोर्स दोस टू लाइंस विल बी पैरेलल एंड बोथ विल बी टैंजेंट। उनमें से एक ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए ये इंफॉर्मेशन यूज होगी, मतलब कहने का मतलब ये इंफॉर्मेशन से मैं इन दोनों में से एक एलिमिनेट कर दूंगा पॉसिबिलिटीज, ठीक है। कैसे, चलो देखते हैं। तो पहले तो वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो सेंटर क्या है सर्कल का, c,0 एंड रेडियस इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ g² प्लस f² माइनस c से, तो c आ जाएगा बेसिकली। c,0 से इस लाइन का डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू c, तो लिख लेते हैं इसका डिस्टेंस। तो c,0 इसमें रखोगे तो c y की जगह 0, फिर -2 इसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a² प्लस b², तो √2 इज इक्वल टू c। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ c - 2 इज इक्वल टू √2c। तो फ्रॉम हियर यू विल गेट c - 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस √2c। चलो प्लस वाला ले लेते हैं एक बार, तो प्लस वाला लिया मान लो, तो c - 2 इज इक्वल टू √2c, तो 2 को उधर भेज देते हैं, तो c - √2c इज इक्वल टू 2, ठीक है। करेक्ट है। सो दिस इज फर्दर इक्वल्स टू, दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू 2/1 माइनस √2, ठीक है ना। चलो एक ये वैल्यू आई। अब एक बार मैं नेगेटिव, इसमें नेगेटिव वाला ले लेता हूं, तो क्या आ जाएगा, c - 2 इज इक्वल टू माइनस √2c, तो इधर गया तो c इंटू 1 प्लस √2 इज इक्वल टू 2, तो c कितना है 2/1 प्लस √2, ऊपर नीचे √2 - 1 से मल्टीप्लाई किया, रैशनलाइज करा, तो ऊपर मिला 2 टाइम्स √2 - 1 अपॉन 2 - 1 विच इज 1, तो 2 टाइम्स √2 - 1 आया, और इधर से आया मेरा ये, इधर से तो c मेरा नेगेटिव दिख रहा है। चलो जो भी है, अब इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, वैसे तो दोनों करेक्ट है अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को नहीं देता हूं लास्ट लाइन को, बट उसने बोला 1,0 लाइज इनसाइड द सर्कल, तो अब हम देख लेते हैं c पे इससे कंडीशन आ जाएगा, तो 1,0 लाई इनसाइड द सर्कल, दैट मींस s1 शुड बी लेस देन 0 इस पॉइंट के लिए, तो 1,0 इसमें रखो, तो 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर माइनस 2c इंटू 1 शुड बी लेस देन 0, s लेस देन 0, s विद रिस्पेक्ट टू 1,0 शुड बी लेस देन 0, क्योंकि पॉइंट अंदर है सर्कल के, तो इससे मेरा क्या आ गया, c ग्रेटर देन हाफ। तो बस देख लो उसमें कौन सा हाफ से बड़ा है, ये तो नेगेटिव है, क्लियरली रिजेक्ट हो गया, दिस इज ग्रेटर देन हाफ, तो c की वैल्यू इज दिस, ठीक है। ये कल की क्लास के ऊपर जो थियरी पढ़ी थी उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन था, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं, तो पॉज करके इसको कॉपी करो। Next question is, if the circle x square plus y square equals to a square cuts off a chord of length to be from
to be from the line y is equal to mx plus c, then prove that 1 plus m square into a square minus b square is equal to c square। ये भी कल वाले क्लास के ऊपर है, लेंथ ऑफ कॉर्ड वाला फॉर्मूला लगाना है हमें, ठीक है ना। तो एक बार क्विक रिव्यू देखते हैं कल क्या सीखा था हमने। लेंथ ऑफ कॉर्ड, ये सेंटर है, लेट्स से दिस इज द कॉर्ड ए बी, तो कैसे निकालते थे, ए बी मतलब इसकी इक्वेशन दी होगी हमें, तो हम क्या करेंगे, हम सेंटर से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, लेट्स से दैट इज पी, रेडियस पता होगा तो मेरे को ये एम आ जाएगा, एम का ट्वाइस इज व्हाट, कॉर्ड लेंथ, तो क्या होता था हमारा ट्वाइस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, दिस इज व्हाट माय कॉर्ड लेंथ ए बी। तो उसमें क्या लिखा है, कॉर्ड लेंथ ऑफ 2b, तो बस इसको 2b के इक्वेट कर दो, दिस इज ट्वाइस ऑफ b, दैट्स इट, डन, क्वेश्चन अब खत्म हो गया। बस p निकालना पड़ेगा मुझे, p इज व्हाट, सेंटर से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो p को निकाल लेते हैं। अब सेंटर क्या है मेरा इस सर्कल के लिए, 0,0, तो 0,0 का इससे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा c डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ c, बेसिकली मॉड ऑफ c डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, 0,0 इसमें रखोगे तो क्या आएगा, c अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। तो बस अब इधर वैल्यूज प्लग कर दो, और आर स्क्वायर क्या है, आर इज बेसिकली रेडियस ऑफ द सर्कल, दैट इज स्मॉल है, तो ये 2 से तो 2 पहले खत्म हो गया, फिर स्क्वायर किया तो मेरा हो गया आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की जगह इसका स्क्वायर, तो ये हो गया मॉड सी का स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस, सॉरी आर स्क्वायर है ना, ये आर स्क्वायर तो मेरा ए स्क्वायर हुआ, तो ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज दिस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। बस टर्म्स को रीअरेंज करो, यू विल गेट दिस थिंग, ठीक है ना। सी वाले इसको इधर लेके जाओ, बी स्क्वायर को इधर लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, फिर 1 प्लस एम स्क्वायर को आरएचएस के न्यूमरेटर में लेके आओ, so you'll get this result। तो ये भी हमारा कल की थ्योरी पे क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। एक क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूं थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए उसकी, ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अपन एंड अप करते हैं आज का लेक्चर। देखो, the length of tangent the length of the tangent from any point on the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus alpha equals to 0 to the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus beta equals to 0. The length of tangent from any point of the circle this to the circle this is dash. हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल। तो अब खुद सोचो कि हम टेंजेंट तो इस सर्कल पे खींच रहे हैं, पॉइंट हमारा इस सर्कल पे तो अच्छा, उससे पहले एक चीज और कि यू कैन सी दोनों सर्कल का सेंटर सेम है, मतलब कॉन्सेंट्रिक है, तो मतलब एक सर्कल ये है तो दूसरा सर्कल ये है। अब कुछ सोचो कि मैं बाहर वाले सर्कल से अंदर टेंजेंट डाल सकता हूं कि अंदर वाले से बाहर वाले पे डाल सकता हूं, तो आंसर मिलेगा बाहर अगर पॉइंट लाई करेगा तभी हम ड्रॉ कर सकते हैं टेंजेंट्स। तो अगर मैंने इस वाले सर्कल पे पॉइंट लिया और इस पे बाहर वाले सर्कल पे क्या मैं टेंजेंट डाल सकता हूं? नहीं, क्योंकि ये वाला पॉइंट तो बाहर वाले सर्कल के रिस्पेक्ट में अंदर है और अंदर से तो हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। इसका मतलब ये पॉइंट होगा बाहर, दैट मींस ये वाली इक्वेशन कौन सी होगी? अल्फा वाली, क्योंकि उसने कहा फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कल दिस टू द सर्कल दिस, मतलब ये वाली इक्वेशन कौन सी होगी? बीटा वाली। बीटा वाली से मेरा मतलब जिसमें कांस्टेंट बीटा लिखा है। तो इधर से मेरे को टेंजेंट ड्रॉ किया मैंने इस पॉइंट से, तो लेट्स से दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज लेट्स से A, तो मुझे AB का लेंथ निकालना है। क्या लिखा है देखो, पढ़ो, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कल दिस अल्फा वाला सर्कल टू द सर्कल दिस, तो PA का लेंथ निकालना है। तो मान लिया क्या, लेट्स से P को मान लिया मैंने, लेट्स से अल्फा बीटा यूज होगा, तो लेट्स से H K मान लिया या x1 y1 मान लो। तो मैंने बोला P के कोऑर्डिनेट्स H K, तो इस सर्कल पे इस H K से अब इस वाले सर्कल को 1 मिनट के लिए भूल गए, जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस। मैंने बोला H K से इस पे लेंथ कितना होता है? हमें पता है अंडर रूट S1 होता है, तो H K इसमें रखूंगा मैं,
लेंथ कितना हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये पॉइंट इसमें रखेंगे हम, तो क्या आ जाएगा ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2gh प्लस 2f k प्लस बीटा। ठीक है, दिस इज व्हाट लेंथ ऑफ टेंजेंट। बट एच और के तो मैंने इंट्रोड्यूस किए हैं, मुझे तो आंसर किसमें चाहिए, GFC अल्फा बीटा में चाहिए। तो क्या करें हम, एच और के तो हटाना पड़ेगा। अब क्या फैक्ट यूज करूं मैं, एच स्क्वायर ये वाला टर्म एलिमेंट, देखो ये फालतू का टर्म आ रहा है इतना, एच और के तो मैंने इंट्रोड्यूस किए ना। सो अब क्या फैक्ट यूज करूंगा कि एच कोमा के मैंने किस पे माना है, इस सर्कल पे माना है, तो इस सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो उधर से क्या आएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2gh प्लस 2fk प्लस अल्फा इक्वल्स टू 0। तो यहां से इस वाले पार्ट की वैल्यू कितनी आई, ये अल्फा उधर चला गया माइनस अल्फा, तो रिप्लेस दिस विद माइनस अल्फा, तो अंडर रूट क्या बचा, बीटा माइनस अल्फा, दैट्स इट। पी ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बीटा माइनस अल्फा, दैट्स इट। क्लियर हुआ? चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, ठीक है, उसके बाद एंड अप करेंगे लेक्चर। क्वेश्चन है, वैसे ये डायरेक्ट एक ही लाइन का रिजल्ट है, वो आज जो थ्योरी पढ़ा उसके हिसाब से दे रहा हूं मैं, ठीक है। अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू द फिक्स पॉइंट, a line is drawn through a fixed point, और पॉइंट दे रखा है P अल्फा कॉमा बीटा, टू कट द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर एट A एंड B, देन पी ए इंटू पीबी, डायरेक्ट रिजल्ट जो आज हमने देखा, देन फाइंड पी ए इंटू पीबी, देन ऐसे लिख लो, देन पी ए इंटू पीबी इज इक्वल टू डैश, ठीक है। तो क्या क्या होता है ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आज हमने निकाला था, पी ए इंटू पीबी किसके बराबर होता है, पीटी स्क्वायर, या फिर पी ए इंटू पीबी किसके बराबर होता है, S1। तो लाइन इज ड्रॉन थ्रू अ फिक्स पॉइंट दिस टू द कट द सर्कल दिस, तो क्या हो जाएगा मेरा पी ए इंटू पीबी इज इक्वल टू पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू S1 का स्क्वायर। तो इधर क्या हो जाएगा हमारा, बस अल्फा कॉमा बीटा इसमें रखो, तो हमें डायरेक्टली आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दैट्स इट, दिस इज आंसर। ठीक है ना। S1 कैसे निकालते हैं, इस सर्कल के अंदर रखते हैं, तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट पी ए इंटू पीबी। ठीक है, S1 होता है, सॉरी S1 स्क्वायर नहीं, सॉरी S1 PT स्क्वायर इज इक्वल टू S1, वही पावर ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, तो बस यही समाप्त करते हैं हम आज का लेक्चर, और फिर कल से फिर नया टॉपिक देखेंगे। ओके, थैंक यू।